हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 6.5 श्लोक पे चर्चा करेंगे। और ये बहुत सुंदर श्लोक है, हमें इसे कंठस्थ भी करना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तो शिव पप्पा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि इस मनुष्य को अपने मन जो है ना, मन जो है वो 11 इंद्रियों में सबसे सबसे बलवान है। तो 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और एक 11वां मन जो है। तो ये जो मन है सबसे बलिष्ठ है। अगर हमने इसको नियंत्रित कर लिया तो हमारा मित्र बन जाएगा, और अगर हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाए इस जीवन में तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु यही बनेगा। तो यहाँ पर इसमें आत्मा का मतलब है शरीर, मन और आत्मा तीनों ही होता है। तो जब कोई भी योग होता है, चाहे ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उसमें मन और आत्मा का विशेष महत्व है। और मन जो है वही योग पत्ति का, किसी भी योग का केंद्र बिंदु होता है। तो हर योगपति का उद्देश्य जो होता है ना, वो मन को रोकना होता है। कहाँ से रोकना है? इंद्रिय विषयों से की आसक्ति से उसे नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मन को इस तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि यह जो बद्ध जीवों को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। तो ये जो अज्ञान है ना, यही है कि अपने आप को आत्मा ना मानकर शरीर मानना और इस भौतिक जगत में ही आसक्त रहना। और जो मनुष्य का परम ध्येय है ना, भक्ति, कृष्णा प्रेम, उसे प्राप्त ना करना या उसके बारे में कोई ज्ञान ना होना, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। तो इस जगत में मनुष्य जो है वो मन और इंद्रियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन जो है ना वो मिथ्या अहंकार, यानी झूठे ही वो सोचता है कि मैं प्रकृति के ऊपर अपना प्रभुत्व जताऊंगा, मतलब सब मैं शासन करूंगा, सब कुछ मेरा है, मैं। तो इस मैं यानी प्रभुत्व को जताने के चक्कर में इस भौतिक जगत में ही वो आता है जाता है, कभी राजा बनता है, कभी रंग बनता है, कभी निम्न योनियों में जाता है। तो मन को इस तरह से हमें ट्रेन करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो, और इस भौतिक जगत में जो भी हमें लुभावनी चीज़ें लगती हैं उससे आकृष्ट होने के बजाय जो सच्चा ज्ञान है, सत ज्ञान है ना, और शास्त्रों का, गुरु साधु शास्त्रों का जो सार है उसको ग्रहण करें, तो इससे हम बद्ध जीव की रक्षा हो जाएगी। तो मनुष्य जो है वो मनुष्य जीवन जो है वो इंद्रिय विषयों की तरफ आकृष्ट होकर अपने आप को पतित करने के लिए नहीं मिला। तो जो जितना ज़्यादा इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है ना, मतलब कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, या लोगों को है ना चकाचौंध से, भौतिक जगत की चकाचौंध से जो ज़्यादा प्रभावित होता है वो इतना उतना ही ज़्यादा इस संसार में फंसता जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें बारंबार समझाते हैं कि जितना हम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पे विश्वास करेंगे, सादा जीवन और उच्च विचार, उतना ही हम अपना जीवन का जो पैमाना है ना, वो अच्छे से जी पाएंगे और परम ध्येय, परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका सर्वोत्कृष्ट साधन जो है वो मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में अगर हम लीन रखें तो उससे हम पा लेंगे। तो मन जो है वो मन ही मनुष्य का बंधन का और मोक्ष का कारण है। तो अगर हम इंद्रिय विषयों में यानी कि हमेशा भौतिक तृप्ति में ही लगे रहें तो उससे वो बंधन का कारण बन जाएगा हमारा मन। और अगर हम उससे विषयों से विरक्त हो जाएं तो वही मन हमारा मोक्ष का कारण बन जाएगा और मित्र बनेगा। तो इसलिए अगर हम निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहें तो परम मुक्ति का कारण हो जाएगा हमारा मन। तो एक कथा भी आती है शास्त्रों में जो मुझे अभी याद आई कि एक व्यक्ति था, वो नदी के किनारे रेगुलर प्रतिदिन स्नान करता था और जल है ना पीपल के पेड़ पे रोज जल देता था। तो उसी पीपल के वृक्ष में एक जिन रात रहता था। तो थोड़े दिनों बाद जब उसको मुक्ति मिल जाती है, और क्योंकि वो नदी का पवित्र जल रोज देता था
वो व्यक्ति। तो जिन प्रकट होके कहता है कि अब मैं आपका दास बन गया, मुझे मुक्त आपने किया है, आप बताइए मुझे क्या करना है, और आप जो भी कहेंगे मैं वो आपको ला के दूंगा, बस शर्त यह है कि आपको फटाफट मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहुत शक्तियाँ। तो वो जिन जो भी बोलता था, पहले तो व्यक्ति गरीब होता तो वो कहता मेरा मकान बना दो, मुझे ये ला दो, मुझे धन दान, तो तुरंत तुरंत कर देता था। तो अब वो हैरान हो जाता है व्यक्ति की इतना। तो जिन ने शर्त भी रखी थी, अगर आप मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है। तो अब वो परेशान हो जाते कि अगर मैं इसको दूसरा ऑर्डर, इतनी जल्दी ये काम कर रहा है, इससे पहले मुझे दूसरा तैयार करना पड़ेगा कि इसको क्या काम देना है। तो फिर वो इस तरह से जब वो बहुत सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, तो उसके मन में एक उपाय सोचता है, तो क्योंकि वो पवित्र होता है ना आदमी, तो वो व्यक्ति क्या करता है, एक बांस जो होता है ना, बांस को जमीन पे गाड़ देता है और कहता है कि तुम, मेरी ये इच्छा है कि इस बांस के ऊपर चढ़ो और नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ, और जब तक मेरा दूसरा आदेश ना मिले तुम यही काम करते रहो। तो उसने उसको कंट्रोल करने के लिए ये विधि अपनाई और इससे वो कंट्रोल हो गया। तो हमारा मन भी इसी तरह निरंतर भागता रहता है, सतत वो विचारों का प्रवाह होता रहता है मन में। तो हमें अपने मन को वश में करना है। एक छोटा बच्चे को माँ समझ जानती है कि ऐसे वश में करना है, तो उसको जब हम कृष्णा सेवा में, कृष्णा भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में लीन कर देंगे, है ना, और सदैव जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान नामों का कीर्तन करेंगे, तो मन हमारा धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा और हमारे मुक्ति का कारण बनेगा और हमारा मित्र बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हमें मन को नियंत्रित करने सीखना है और इसको प्रशिक्षित करना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।